ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 20 मार्च 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत वीडियो के इस भाग में तुला राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के राशिफल के बारे में हम आपको जानकारी देंगे और उससे संबंधित उपाय बताएंगे श्री माननीय संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। यदि आप लोगों के पास आपकी चंद्र कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे बनाए गए राशिफल को देख सकते हैं और उपाय करके लाभ ले सकते हैं। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे शीघ्र ही सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद मोनिका जी। गुरुजी, अब आप हमें तुला राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के राशिफल पर प्रकाश डालकर बताइए। जी, तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, तुला राशि के जातकों का रुझान सप्ताह में धर्म के ऊपर, कर्म के ऊपर, व्यवसाय के ऊपर और लाभ को लेकर कुछ अधिक केंद्रित रह सकता है। सप्ताह के पहले 3 दिनों में तुला राशि के जातक अपने बंधुओं के संग कुछ यात्रा पे जाते हुए नजर आ रहे हैं और उसमें व्यस्त रह सकते हैं। भाग्य की मदद से भी आपको धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसा लगता है कि संतान पक्ष को भी दूर के संबंधों से और शिक्षा और धन का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के मध्य में आप अपने व्यवसाय क्षेत्र में खूब व्यस्त रहेंगे, सक्रिय रहेंगे। आपको परिवार और बंधुओं से भी सहयोग मिलता रहेगा। इसी प्रकार ऐसा लगता है कि आप घर पर इन 2 दिनों में कोई धार्मिक कार्यक्रम करा सकते हैं, उस आयोजन में कुछ व्यस्त हो सकते हैं। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आप सामाजिक संबंधों से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष भी आपको सहयोग देता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आपको बुद्धि लाभ मिलेगा और आपको धन लाभ भी मिलेगा। स्त्री वर्ग से भी आपको लाभ मिलना संभव है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों का रुझान इस हफ्ते अपने स्वास्थ्य को लेकर, आध्यात्मिक विषयों को लेकर, धर्म को लेकर, कुछ यात्रा को लेकर और व्यवसाय क्षेत्र में कुछ अधिक रमा रहेगा। वैसे सप्ताह के पहले 3 दिनों में आप अपने स्वास्थ्य को लेकर, विशेषकर अपने गले और सांस जैसी बीमारियों को लेकर कुछ अवश्य सजग रहे, आपको सलाह दी जाती है। माता वर्ग से भी आपको अचानक घर से संबंधित लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी बुद्धि भी धर्म और आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ अधिक झुकी रहेगी। इसी प्रकार सप्ताह के मध्य में आप धर्म संबंधी यात्रा पर जा सकते हैं। बंधुओं के साथ भी आपका साथ बना रहेगा और ऐसा भी लगता है कि यात्रा में आपको कुछ कष्ट होने की संभावना है, अतः आप सजग अवश्य रहें। वैसे भाग्य की मदद से संतान पक्ष को भी शिक्षा का और धन का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार हफ्ते के अंतिम 2 दिनों में आप अपने कर्म क्षेत्र में खूब सक्रिय रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। ऐसा लगता है कि आप अपने घर से कोई नया व्यवसाय भी आरंभ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए और सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस। देखिए, धनु राशि के जातकों का रुझान इस हफ्ते अपने जीवन साथी के ऊपर, दैनिक रोजगार के ऊपर, अपने स्वास्थ्य को लेकर, आध्यात्मिक विषयों में और भाग्य और यात्रा को लेकर कुछ अधिक केंद्रित रह सकता है। वैसे सप्ताह के पहले 3 दिनों में आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर शानदार पराक्रम करेंगे, कार्य करेंगे और आपको धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मित्रों के साथ भी आपका समय खेल में और मनोरंजन जैसे विषयों में अधिक लगा रहेगा। वैसे सप्ताह के मध्य में आप आध्यात्मिक क्षेत्र में भी खूब सक्रिय रहेंगे, व्यस्त रहेंगे और ऐसा लगता है कि गुप्त रूप से आपको देवी कृपा का भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको सलाह दी जाती है कि इन 2 दिनों में आप अपने छाती से संबंधित रोगों के ऊपर कुछ अवश्य सजग रहें। तो इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आप अपने बंधुओं के साथ व्यापारिक कार्य करते हुए और मनोरंजन जैसे कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने
पेट से संबंधित रोगों के प्रति इन 2 दिनों में अवश्य सजग रहे। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। गुरुजी, अब आप हमें मकर राशि, कुंभ और मीन राशि के जातकों के राशिफल पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न, देखिए मकर राशि के जातकों का रुझान इस हफ्ते रोगों के ऊपर, किसी नौकरी अनुबंध के ऊपर, गुप्त शत्रुओं के ऊपर, अपने जीवन साथी के ऊपर और धन की चिंता को लेकर कुछ अधिक केंद्रित रह सकता है। सप्ताह के पहले 3 दिनों में आप अपने माता के सहयोग से धन और धर्म संबंधी लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप गलत मित्रों से इन 3 दिनों में अवश्य सावधान रहें, अन्यथा यह मित्र आपके लाभ को हानि में बदल सकते हैं। इसी प्रकार सप्ताह के मध्य में आप अपने जीवन साथी और दैनिक कार्यों में धर्म संबंधी चिंतन करते हुए, साथ में चिंतन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आप अपने माता वर्ग के साथ और आपको गुप्त रूप से भी धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी बुद्धि इन दिनों कुछ व्यापारिक प्रवृत्ति की बनी रहेगी और आपके जीवन साथी को भी धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको सलाह दी जाती है कि अंतिम 2 दिनों में आप अपने पराक्रम के ऊपर कुछ अंकुश अवश्य बनाए रखें। फिर भी उपाय के तौर पर मकर राशि के जातकों को इस हफ्ते सफेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए और सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस, देखिए कुंभ राशि के जातकों का रुझान इस हफ्ते अपने संतान पक्ष के ऊपर, अपनी रुचि अभिरुचि के ऊपर, कुछ समाज सेवा और धार्मिक कार्यों के ऊपर, अपने जीवन साथी के ऊपर कुछ अधिक केंद्रित रह सकता है। वैसे सप्ताह के पहले 3 दिनों में कुंभ राशि के जातकों को स्त्री वर्ग से धन और सलाह के रूप में लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष भी उनका शानदार कार्य करेगी, जिससे आप प्रसन्नता महसूस करेंगे। इसी प्रकार सप्ताह के मध्य में आपको सलाह दी जाती है कि आप अपनी छाती और घुटनों से संबंधित रोगों के प्रति अवश्य सजग रहें। वैसे धर्म संबंधी कार्यों पर भी इन दिनों आपका कुछ व्यय बढ़ सकता है। तो सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आप अपने जीवन साथी के साथ मनोरंजन जैसे कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं और मिलकर कुछ व्यापारिक कार्य करते हुए, शानदार कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा भी लगता है कि आप दोनों मिलकर कोई धन का निवेश करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि अंतिम 2 दिनों में आप सट्टे और जुए से अवश्य सावधान रहें। उपाय के तौर पर कुंभ राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसेस, देखिए मीन राशि के जातकों का रुझान इस हफ्ते अपनी सुख सुविधा के ऊपर, अपने घर के ऊपर, स्त्री वर्गों के ऊपर, संतान पक्ष के ऊपर, रोग और कुछ व्यय के ऊपर भी अधिक रह सकता है। वैसे सप्ताह के पहले 3 दिनों में आप अपने घर से संबंधित व्यय की अधिकता के बीच यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें व्यस्त रह सकते हैं। कर्म क्षेत्र में भी आप खूब सक्रिय रहेंगे, व्यस्त रहेंगे और ऐसा लगता है कि कर्म क्षेत्र में आपको वरिष्ठ जनों से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के मध्य में आपकी बुद्धि कुछ धार्मिक रहेगी और आपका रुझान गूढ़ विषयों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। वैसे संतान पक्ष को भी सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी संतान भी विद्या के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेगी। तो सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आपको स्त्री वर्ग से और दूर के संबंधों से धन लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि आपको गुप्त शत्रुओं से भी अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। फिर भी उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए और बुध ग्रह के मंत्र ओम बूम बुधाय नमः का नित्य जाप करना चाहिए। तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये आपसे आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताए गए उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन को इस हफ्ते अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। अब हम दोनों आपसे आज्ञा लेना चाहेंगे और जाते जाते मोनिका जी आपके लिए 2 शब्द रखना चाहेंगी। मेरे प्रिय दर्शकों, मेरे प्रिय देशवासियों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, उनसे आप घबराइए नहीं। मन को संतुलित रखिए, अपना मनोबल बनाए रखिए, मेडिटेशन करिए और जितना आप खुशी का माहौल बना के रखेंगे उतना ही आपका दिल और दिमाग शांति महसूस करेगा। जी मोनिका जी, अति उत्तम विचार। तो
हम ये चाहेंगे कि आप मोनिका जी के विचारों को अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित करें। अब हम दोनों आपसे आगे लेना चाहेंगे और अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। जी। ओ